Good morning students, welcome to the class. This is class 5th and we are going to start the chapter number 3, We Are Special. We Are Special इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशल कहलाते हैं। और वो स्पेशल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे लोग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं ठीक से, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको हम स्पेशल पीपल कहते हैं। और इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर, स्पेशल ट्रीटमेंट। दैट इज़ वाई द चैप्टर्स नेम इज़ वी आर स्पेशल। तो यहाँ हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में देखिए पेज नंबर 20 पर आप ओपन कर सकते हैं बुक। वी आर गोइंग फॉर अ रीडिंग। हम एक बार इसकी रीडिंग लगाते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि देखो हम सब तो बहुत लकी हैं क्योंकि हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ठीक से बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा कि ऐसे नहीं होते हैं, उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिनको हम कहते हैं ब्लाइंड पीपल, और हिंदी में हम उनको कहते हैं नेत्रहीन या अंधे लोग, ठीक है। हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो most of us are lucky that we can see, hear, feel and touch things around us. We have a healthy body and mind, obviously, but some people are not so lucky. They don't have a healthy body or mind or both of these. There are people who cannot see, जो देख नहीं सकते, जिनको कि हम ब्लाइंड कहते हैं। There are those who cannot hear, जो सुन नहीं सकते और हम उनको क्या कहते हैं? डेफ कहते हैं। एंड इस और स्पीक, जिनको हम डम्ब कहते हैं, और वॉक, हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो जो देख नहीं सकते उन्हें ब्लाइंड कहते हैं, जो सुन नहीं सकते उनको डेफ कहते हैं, जो बोल नहीं सकते उनको डम्ब कहते हैं, और जो चल फिर ठीक से नहीं सकते उनको हम हैंडीकैप्ड कहते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेशल पीपल बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लाइंड्स के बारे में। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, वो किस तरीके से पढ़ना लिखना सीखते हैं, और वो ज़िंदगी में और क्या क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा लगेगा हमें पढ़कर, इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि हम उनके बारे में जानेंगे। और अगर हमारे को हमारी लाइफ में, हमारे स्कूल में या हमारे कभी आसपास कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हम उसकी बातों को समझ सकेंगे कि वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम उनकी हेल्प कर सकें या फिर उनका दोस्त बन सकें, है ना। तो देखिए ब्लाइंड स्कूल, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या ब्लाइंड लोग होते हैं वो किस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ऐसे बच्चों का अपना एक स्कूल होता है जिसको ब्लाइंड स्कूल बोला है। अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी जैसी दी हुई है कि एक लड़का है या लड़की है आपके बराबर, और वो ब्लाइंड स्कूल में जाती है। तो उसने बोला कि रिसेंटली वी विजिटेड अ ब्लाइंड स्कूल, थोड़े दिन पहले ही, हाल ही में हम एक ब्लाइंड स्कूल में गए। वी टुक बिस्किट्स, केक्स एंड स्वीट्स फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल। अब ब्लाइंड पीपल को और क्या कहते हैं? विजुअली चैलेंज्ड कहते हैं, ठीक है। विजुअली चैलेंज्ड कहते हैं, CHELLENGED। विजुअली इसीलिए क्योंकि विजुअल का मतलब होता है दृश्य, मतलब जो चीज़ हमारे देखने से रिलेटेड होती है उसको हम विजुअल थिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जो विजुअल वर्ड है वो हमारे देखने से रिलेटेड होता है। तो विजुअली चैलेंज का मतलब जो देखने के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है या वो देखना उनके लिए एक चैलेंज है, वो देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों को हम विजुअली चैलेंज्ड कहते हैं। और इसको और एक और चीज़ क्या कहते हैं? ब्लाइंड भी कहते हैं। तो ब्लाइंड कह लीजिए या विजुअली चैलेंज्ड कह लीजिए, ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब ये बता रही है बच्ची कि हम एक ब्लाइंड स्कूल में गए और वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें लेकर गए विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए बिस्किट, केक, स्वीट्स वगैरह। अब ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ देम कैरीड अ वाइट स्टिक। अब हम जब वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो, या बहुत सारे जो भी बड़े भी थे और बच्चे भी थे, वो वाइट कलर की स्टिक लेकर घूम रहे थे। दे यूज़ द स्टिक टू फील देयर सराउंडिंग्स व्हेन दे वॉक। और वो क्यों स्टिक लेते, देखा होगा आपने, जिनको कम दिखाई देता है या जो बिल्कुल ब्लाइंड लोग होते हैं वो हमेशा स्टिक से ऐसे ऐसे टेक टेक कर ही चलते हैं, क्योंकि वो अगल बगल में हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसको फील तो उस स्टिक से ही करेंगे ना भाई। उनको लगता है कि यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो वो धीरे से अपना पाँव बढ़ाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे, या फिर सामने गड्ढा है, घास है, क्या है, हर चीज़ को वो छू कर फील कर पाते हैं, उनको दिखता तो है नहीं, तो इसीलिए वो स्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जनरली एक वाइट स्टिक का।
वी वर सरप्राइज टू सी देम मूव अराउंड द प्लेस एज इफ दे कुड सी। और उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो देख रहे हैं, जैसे उनको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से चलते हैं फिरते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको आदत पड़ जाती है स्टिक के साथ चलने की, और ऐसा लगता है देखने में कि जैसे वो देख रहे हैं, उनकी आंखें अच्छी हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम डू देयर वर्क बाय देमसेल्फ। अब वो ज़्यादातर अपना काम खुद ही कर रहे थे। व्हेन वी ट्राई टू हेल्प देम दो पोलाइटली रिफ्यूज। और जब हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की तो उन्होंने प्यार से मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे, इस तरह से, है ना। पोलाइटली मतलब प्यार से बोलना। फिर अब हमने और क्या देखा वहाँ जाके, वो लड़की बता रही है आपको कि वहाँ के बच्चे आराम से बुक रीड कर रहे थे, मेकिंग कलरफुल कैंडल्स, सुंदर सुंदर कैंडल्स बना रहा था, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रहा था, है ना, और कोई लकड़ी को अच्छे से काट कूट के लकड़ी के डिज़ाइन बना रहा था, जिसको कि कार्विंग वुड कहते हैं। और कुछ बच्चे तो थे जो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर बजा रहे थे, मतलब जैसे कोई हारमोनियम बजा रहा था, कोई सितार बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, बहुत सारे अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, ठीक है। We were impressed with their talents. We were now thinking of having these activities in our school. और वहाँ के बच्चों को देख के हमें ऐसा लगा कि वाह इतने टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के, और ये सारी एक्टिविटीज़ हमें अपने स्कूल में भी करनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा, हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक्स। अब बात ये आती है कि चलो भाई ऐसा है कि अगर मान लो कोई अंधा है, उसकी आंखें नहीं, हम तो इधर आंख बंद कर लेते हैं। अब मुझे अगर मान लो ये पेन उठाना है तो मैं ऐसे फील कर करके जाऊंगी और ऐसे ऐसे देखूंगी और उठा के ले आऊंगी। बुक उठानी, ये बुक बंद करनी है तो भी मैंने कर दी, लेकिन इस बुक में लिखा क्या है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कि चलो भाई छोटे मोटे काम तो कर लिए, कि आपने लकड़ी ली, उसको काटना सीख लिया, और उसके बाद कुछ कलर जैसी वो कैंडल्स बनाना भी सीख ली, छू छू के आपने बना लिया ऐसे ऐसे करके, है ना। लेकिन पढ़ना कैसे पॉसिबल है, जो इस पर लिखा है वो तो मैं फील नहीं कर सकती ना ऐसे हाथ से। तो उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भाई ये लोग पढ़ते कैसे हैं, तब हमें आगे पता चलेगा कि ये पढ़ते कैसे हैं। फिर वो लोग स्कूल आए, खुद के अपने स्कूल आए वो बच्चे, और उन्होंने अपने स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले तो उन्होंने गेम खेला कि सबके बच्चों की आँख पे पट्टी बांध दी, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ों की पिक्स रख दी, देखो इसमें दिखा रहे हैं ना, और सब ने उसको टच कर करके आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि कौन सी पिक रखी गई है और क्या है उसके अंदर। इसी तरीके से इन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर कुछ ऐसे गड्ढे गड्ढे करके बनाए, आप लोगों ने भी किया होगा। एक कार्डबोर्ड लो, उस पर ऐसे ऐसे गड्ढे 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 कर दो, मान लो कि हमने ए लिखना है तो हमने ऐसे 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 करके ए लिखा, जब आप उसको ऐसे छुओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर उन्होंने और भी सारी एक्टिविटीज़ करी, है ना। एक कीप डिफरेंट पेन टाइप्स ऑफ पेन, उसके बाद उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें अलग अलग तरीके के पेन पेंसिल रख दिए, और फिर उसके बाद आंखों पे पट्टी बांध के खेले कि इसमें क्या है पता करो, तो उन्होंने इसे छू छू के पता किया, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये सब जब सोचा कि भाई ये लोग पढ़ते कैसे होंगे, तो उसके बाद उनको एक चीज़ के बारे में पता चला, जिसको उन्होंने देखा कि उसे क्या कहा जाता था, ब्रेल स्क्रिप्ट, BRAILLE, ब्रेल स्क्रिप्ट। जब उन्होंने अपने टीचर से स्कूल में जाके पूछा, बाकी सब चीज़ें तो उन्होंने गेम में सीख ली कि भाई जो ब्लाइंड पीपल हैं वो टच कर करके किसी ड्राइंग का पता लगा सकते हैं, चीज़ों का पता लगा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ते कैसे हैं। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उनके टीचर ने उन्हें बताया ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में। अब ये ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 21, पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट बाय टचिंग दैम। अब ये बात भी वो लोग तो टच करके ही करेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी बुक अलग टाइप की बनती होगी। जब हम टच करेंगे तो हमारी बुक में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, कोई ऐसा उभरा हुआ कुछ नहीं है कि हम उसको पता कर सके, लेकिन उनकी जो बुक होती है उसमें लेटर्स होते हैं लेकिन वो उभरे हुए होते हैं, तो वो उसको टच कर करके पता कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके की जो लिखाई होती है उसको हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लुइस ब्रेल नाम के एक जो साइंटिस्ट, मतलब एक जो इंसान थे, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बनाया था। वो खुद भी बहुत छोटी सी उम्र में आंखें उनकी ख़राब हो गई थी, वो भी अंधे हो गए थे, और लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और बाद में उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट का पता लगाया, ठीक है। अब देखिए, इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट्स। अब इसमें रेज्ड डॉट मतलब ऐसे होता है ना, जैसे मान लो आपने कभी कभी खेला होगा, या करके देखना, एक कागज़ लो, उस पर ऐसे 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 छेद कर दो पिन से,
पिन से ऐसे ऐसे कर दिया अपन ने। फिर जब हम इस पेज को पलट के उसको ऐसे छुएंगे तो उसका उभार पता चलता है, वो उभरे हुए होते हैं, है ना। तो वही रेज्ड कहते हैं उसको, जो उभरे हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेज्ड। तो उसने यही देखा। तो इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट्स फॉर ऑल द लेटर्स A to Z। जैसे हमारी ABCD होती है वैसे इनकी भी ABCD होती है। ये भी वही लेटर्स पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारी बुक में प्रिंटेड होता है, इनकी बुक में उभरे हुए होते हैं, ठीक है। द शेप्स ऑफ द लेटर्स आर फॉर्म विद 6 रेज्ड डॉट्स। अब उन्होंने 6 रेज्ड डॉट्स, 6 डॉट्स की मदद से उनको ऐसे कंबाइन किया, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए और अलग अलग चीज़ों पढ़ने में वो कामयाब हो गए, वो सक्सेसफुल हुए। अब क्या होता है, ए स्लेट एंड स्टाइलिस आर द टूल्स यूज टू राइट ब्रेल स्क्रिप्ट मैनुअली। द स्टाइलिस कैन बी कंपेयर टू अ पेन और पेंसिल। एक स्लेट होती है, जैसे आप स्लेट के ऊपर पेंसिल से लिखते हो, वैसे ये जिस पेंसिल से लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टाइलस कहते हैं। लेकिन ये होता वही है, जैसे आपके पास पेन होता है वैसे ही टाइप का हम इसको पेन की तरह ही मान सकते हैं कि ये भी एक पेन की तरह है। और स्लेट तो आप बच्चों को पता ही है, तो जैसे आपके पास स्लेट होती थी वैसे इनके पास भी एक स्लेट है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है ना। और जो आपके पास पेन होता है वैसा ही पेन है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अ स्लेट इज़ अ मेटल प्लेट, मेटल और प्लास्टिक गाइड। अब आपकी जो स्लेट होती थी वो तो प्लास्टिक की नहीं बनी होती है ना, लेकिन इनकी जो स्लेट होती है वो मेटल की या प्लास्टिक की होती है। दैट ओपन्स विद अ हिंज एट वन एंड, और जो एक तरफ से खुल सकती है, ठीक है। इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स। अब उसमें 6 डॉट्स के ग्रुप्स बने होते हैं, 6 ग्रुप के पूरे ऐसे डॉट्स बने होते हैं इन 2 कॉलम्स, ठीक है भाई। The stylus is a pointed pen with a metal pointer at one end and a wooden or plastic handle at the other end. अब एक बात बताइए, एक स्लेट है, उसके बाद उसमें क्या है, इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट, 3 डॉट ईच इन 2 कॉलम। अब एक बात बताइए, एक स्लेट है, मान लीजिए ये एक मेटल की स्लेट है उनके पास, ठीक है। अब इसमें डॉट्स बने हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे 2 3 1 2 3 इस तरीके के डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इनके पास एक जो पेन होता है उसके एक तरफ मेटल होता है, एक तरफ वुड होती है। हमारे भी पेन अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं ये लोग, अ थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब। अब क्या किया, एक लकड़ी का गत्ता लिया, लकड़ी का स्लैब समझते हो ना, लकड़ी का टुकड़ा लिया, हम कह सकते हैं फट्टा। तो लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर वो कागज़ लगा दिया, ठीक है। थिक शीट मतलब जो अपन ड्राइंग शीट जैसी लाते हैं ना, ऐसे थिक मोटी शीट होती है पेपर की, वो उस पर लगा दी। अ स्लेट इज कैप्ड ऑन द पेपर, अ थिक शीट ऑफ पेपर। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर एक पेपर का एक मोटी सी शीट लगा दी और उसके ऊपर रख दिया इस स्लेट को। आ गई बात समझ में। अब क्या किया इन्होंने, एंड द स्टाइलिस इज यूज टू मेक होल्स इन द पेपर। उसके बाद फिर उससे ऐसे ऐसे होल्स बनाना शुरू कर दिया, स्टाइलिस मतलब पेन से। द रिजल्टिंग होल्स आर रेज डॉट पैटर्न। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उस पर रेज डॉट्स आ गए, डॉट रेज हो गए। जैसे अपन ने देखा था कि भाई हम इस कागज़ पे ऐसे ऐसे गड्ढे करें और पीछे पलट के देखें तो उभरे हुए होते हैं, वैसे उभर गए ये भी। After this the paper is turned over and the holes made can be felt as raised dot on the other side. अब फिर क्या किया, उसको पलटा और वो हमारे ऊपर उभार जैसे आ गए, उनको छू छू के पता कर लिया कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। By touching these whatever is written on that paper can be read. For example, if you want to write a letter A, then a hole is made with a stylus on the first dot. अब हमने क्या करना है, इनको क्या देखना पड़ता है, अगर ये A लिखना चाहते हैं तो जो ये कॉलम्स बने हैं ना, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, अलग अलग होल्स का। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पर ये ऐसे छूकर यहाँ पर एक डॉट में होल कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक ही, हमें जब हमने इसको पलटा कागज़ को तो एक ही उभार मिल रहा है, तो जब पलटेंगे और एक हम हाथ लगाएंगे और एक उभार मिलेगा तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों को या अलग अलग लेटर्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। देन अ होल इज मेड विद अ स्टाइलिस ऑन द फर्स्ट डॉट। इफ यू वांट टू लेटर सी, इफ यू वांट टू राइट द लेटर सी, देन 2 होल्स आर मेड विद अ स्टाइलस ऑन द फर्स्ट 2 डॉट्स। अब अगर मान लो सी लिखना, अगर मान लो मैंने यहाँ और यहाँ 2 ऊपर की डॉट्स पर अगर
होल किया हुआ है। जब आप पलटोगे कागज़ को और आपको सिर्फ दो चीज़ें उभरी हुई दिखेंगी, ऊपर वाले जो डॉट्स उभरे हुए दिखेंगे तो समझ लो कि हमने सी लिखा है। तो इस तरीके से ये लोग पढ़ाई करते हैं और फिर आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे करना सीखते हो। अब आप भी बचपन में आपको ए बनाना कितना मेहनत का काम लगता था, लेकिन अब तो फटाक से बन जाता है। इसी तरीके से स्टार्टिंग में इनको पढ़ना आसान नहीं लगता होगा कि भाई एक डॉट है, दो डॉट है, थोड़ा ढूंढना पड़ता होगा, लेकिन अब जब बड़े हो जाते होंगे तो इन्होंने फटाक से हाथ लगाया और उनको पता चल जाता होगा कि क्या लिखा है ना। तो इस तरीके से अब इसमें आपको ये कुछ दिए हुए हैं। देखो ए के लिए सबसे ऊपर वाला डॉट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड का, उसको ही ये लोग होल करते हैं, जो कि रेड से बना है। बी लिखना है तो इन दोनों को कर दिया, सी लिखना है तो ऊपर वाले दो। तो ए से लेके जेड तक पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो खैर भगवान की दया से ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही है किसी को कि हमें ब्रेल स्क्रिप्ट सीखनी पड़े, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो इसके बारे में तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये इन्होंने देखो ये दिया हुआ है। अब एक बार बताओ कि अगर ऐसी डॉट बनी है ये इन्होंने दिखाया है कि अगर इस तरीके की डॉट बनी है तो इंडिया ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर आपको खेलने का मन है, आपको एंजॉय करना है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग डॉट्स बनाकर देखना और फिर देखना कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ कैसे था, तो मैंने बताया था कि एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम लुइस ब्रेल था और वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था, ठीक है ना, पूरी तरह से वो उसकी आँखें खराब हो चुकी थी। अब जब वो 3 साल का था, वो अपने पापा के साथ खेल रहा था अपने वर्कशॉप पे, उनकी दुकान पे, तो उसकी आंखों में चोट लग गई और उसके बाद उसको बहुत इलाज करवाया, सब कुछ किया, लेकिन वो बहुत ही जल्दी पूरी तरह से नेत्रहीन हो गया, ब्लाइंड हो गया। लुइस ब्रेल वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन बहुत ब्रिलियंट था, बहुत इंटेलिजेंट था और उसको कि ऐसे बच्चों को फिर ऐसी तरीके की बुक से पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर क्या किया जाए। He was taught using a special technique in a school for the blind. फिर उसको एक ब्लाइंड स्कूल में ले गए उसके पापा। One day, Braille's teacher Charles Barber, a captain in the army, visited his school. अब एक दिन क्या हुआ, ब्रेल के जो टीचर थे चार्ल्स बार्बर, वो वहाँ पर गए उसके स्कूल में और उन्होंने एक स्क्रिप्ट को शो किया जिसमें 12 डॉट्स बनाए जाते थे इसी तरीके से, ठीक है। और वो किसी फ्रेंच आर्मी वालों ने कैसे करके कोई डिस्कवर किया था। उनका मेन प्रोसेस ये था कि हम बिल्कुल चुपचाप रह के भी, अब आर्मी में थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, आर्मी ऑफिसर थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो उनको लगा कि दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने थोड़ी भी बात करी तो उनको आवाज़ आ जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बनाता हूँ जो सिर्फ मेरे ही सोल्जर्स समझें, ठीक है। तो उन्होंने इशारों की एक लैंग्वेज बनाई जिसमें उन्होंने इस तरह से 12 डॉट्स वाला काम किया हुआ था, ठीक है। ये तो ब्रेल का काम था जिसमें कि 6 डॉट का ग्रुप बनाया, लेकिन उन्होंने 12 डॉट्स का ग्रुप बनाया था और फिर उन्होंने दिखाया कि देखो हम लोग अपनी आर्मी में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें कि हमें बोलना नहीं पड़ता है और हम सामने वालों को अपनी बात बता भी देते हैं। तो भाई जब लुइस ने ये देखा तो जब वो बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में बैठ गया कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो अगर बिना बोले बात कही जा सकती है तो बिना देखे भी बात कही जा सकती है। फिर उसने उन 12 डॉट्स वाली चीज़ को स्टडी किया, फिर उसने सोचा 12 डॉट्स की ज़रूरत नहीं है, 6 डॉट्स से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से उसने 6 डॉट्स के ग्रुप्स बनाए और फिर अपनी जो पूरी स्क्रिप्ट दी और लोगों को वो काम आई। जो ब्लाइंड लोग होते थे वो इससे पढ़ने लग गए, है ना। तो इसलिए इसका नाम रखा गया ब्रेल स्क्रिप्ट, क्योंकि ये लुइस ब्रेल ने बनाई थी, ठीक है। अब देखिए, डू यू नो द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस। पहले ब्रेल स्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट थी, अभी इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए गए हैं और जिससे कि ये और आसान हो सके, है ना। पहले थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। और एक और बात इम्पॉर्टेंट जो होती है वो ये है कि एक स्पेशल कंप्यूटर यूज़ किया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। इसके अलावा 15 अक्टूबर जो होता है, 15 अक्टूबर अभी आएगा, उसको बनाते हैं ये लोग वर्ल्ड वाइट कैन डे फॉर द ब्लाइंड। द ब्लाइंड कैरी वाइट केन्स या स्टिक, वाइट केन्स मतलब वाइट स्टिक्स, ठीक है। वाइट केन्स डे मनाया जाता है, CANES है ना, हाँ। कितना अक्टूबर में मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, ठीक है। ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ।
और उसके बाद इस दिन ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो हमेशा वाइट कलर की स्टिक यूज़ करते हैं थोड़ा आसपास घूमने के लिए। लेकिन 15 अक्टूबर को हम वाइट कैंस डे, वर्ल्ड वाइट कैंस डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम देखें। ये बता रहे हैं स्टाइलस विच इज़ यूज टू राइट ब्रेल स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू द पेन। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टाइलस होता है, एक तो स्लेट होती है, तो स्लेट है ही सही, और जो हम पेन यूज़ करते हैं, पेन को ये लोग क्या कहते हैं, स्टाइलस। तो ब्लाइंड लोग जो पेन यूज़ करते हैं हम उसे स्टाइलस कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो पेन हो जाएगा। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ऑब्वियसली अभी आपको मैंने बताया ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्रेल, LOUIS, लुइस ब्रेल। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट का डिस्कवर करने वाले का नाम है, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यू हैव टू टिक सी ऑप्शन। पेज नंबर 23 पे मैं कैमरा पास में लेकर आ जाती हूँ और आप लोग इसको आराम से देखकर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज पेन एंड सेकेंड इज लुइस ब्रेल। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करो, वीडियो को ध्यान से सुनो, सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।